चलिए आज जाट साम्राज्य की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक शक्तिशाली राज्य विद्रोह की आग से पैदा हो सकता है और उतनी ही तेजी से इतिहास के पन्नों में कहीं खो भी सकता है। अब देखिए इस एक पन्ने की खास बात क्या है। खास बात यह है कि ये अपने आप में एक पूरा ऐतिहासिक सफर समेटे हुए है। एक आम किसान विद्रोह से शुरू होकर एक ताकतवर साम्राज्य बनाने तक का सफर, और फिर वापस धूल में मिल जाने की कहानी। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये पूरी की पूरी एक दास्तान है। तो ये कहानी किसी राजा महाराजा या महल से नहीं, बल्कि मथुरा के आसपास की उपजाऊ जमीन से शुरू होती है, जहां के किसानों ने फैसला किया कि अब वो अपनी किस्मत अपने हाथों में लेंगे। ये टाइमलाइन उन बहुत ही जरूरी मोड़ों को दिखाती है जो 1707 में एक बहुत बड़े मौके पर आकर खत्म हुई। देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब की मौत ने न सिर्फ मुगल सल्तनत को कमजोर किया, बल्कि जाटों जैसी नई ताकतों के लिए सत्ता के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। तो सवाल ये उठता है कि एक विद्रोह एक मुनज़्ज़म, एक संगठित राज्य में कैसे बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बड़ा बदलाव आखिर आया कैसे। उन्होंने उस दौर की अस्थिरता का, उस उथल-पुथल का भरपूर फायदा उठाया और मुगल सत्ता के दिल यानी दिल्ली के ठीक पास अपने लिए एक जगह बना ली। अब सोचिए ये कितना दिलेर और सोचा समझा कदम रहा होगा। उस वक्त की स्थापित व्यवस्था के लिए तो ये एक सीधी सीधी चुनौती थी। देखिए, हर बड़े आंदोलन को दिशा देने के लिए नेताओं की जरूरत तो होती ही है। जाटों के लिए वो नेता थे चूड़ामन और बदन सिंह। इन दोनों ने ही एक बिखरे हुए विद्रोह को एक संगठित राज्य में बदलने में सबसे अहम भूमिका निभाई। कह सकते हैं कि उन्होंने ही वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर एक मजबूत साम्राज्य खड़ा हुआ। हर साम्राज्य का एक स्वर्ण युग होता है, एक ऐसा दौर जब वो अपनी बुलंदी पर होता है। जाट राज्य के लिए वो दौर एक बहुत ही ताकतवर और काबिल शासक के नेतृत्व में आया। ये साल थे 1756 से 1763 तक। इन्हीं बेहद अहम सालों में जाट शक्ति महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में अपने शिखर पर पहुंची। अब देखिए, सिर्फ 7 साल का वक्त था, लेकिन इसने इतिहास पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि इसकी विरासत आज भी याद की जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सूरजमल सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक मुकम्मल, एक हरफनमौला लीडर थे। जंग के मैदान में भी उतने ही माहिर जितने राज दरबार में। वो एक बहुत ही काबिल प्रशासक थे, एक बेहतरीन सैनिक और एक बेहद समझदार राजनेता भी। यही उनका बहुमुखी नेतृत्व था जो जाट राज्य को इतनी ऊंचाइयों तक ले गया। लेकिन कहते हैं ना, जो जितनी तेजी से ऊपर उठता है उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकता है। और ये कहानी सत्ता की इसी नाजुक हकीकत को दिखाती है, क्योंकि जो साम्राज्य इतनी जल्दी बना था वो उतनी ही जल्दी बिखर भी सकता था। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सिर्फ साम्राज्यों के लिए ही नहीं, बल्कि हर संगठन के लिए मायने रखता है। क्या कोई भी संगठन अपने एक करिश्माई नेता के बिना जिंदा रह सकता है? बदकिस्मती से जाटों के लिए इसका जवाब था नहीं। सूरजमल की मौत के बाद पतन बहुत तेजी से हुआ, जो ये साफ साफ दिखाता है कि वो अपने राज्य के वजूद के लिए कितने जरूरी थे। उनके बिना सब कुछ जैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। एक मजबूत और एकजुट राज्य छोटे छोटे इलाकों में टूट गया, जिन पर स्थानीय जमींदारों का राज था। इन छोटे शासकों में एक बड़े साम्राज्य वाली सोच और दूरदर्शिता की भारी कमी थी। नतीजा ये हुआ कि जो शक्ति एक जगह पर केंद्रित थी वो अब पूरी तरह से बिखर चुकी थी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि सिर्फ एक सदी के अंदर एक साम्राज्य किसान विद्रोह की राख से उठकर एक महान नेता के राज में अपनी बुलंदी पर पहुंचा और फिर गुमनामी में खो गया। ये कहानी इस बात की एक जबरदस्त याद दिलाती है कि किसी भी राज्य के बनने या बिगड़ने में नेतृत्व कितना अहम किरदार निभाता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे हम इतिहास में बार बार देखते हैं, और ये हमें महान नेताओं और मजबूत संस्थाओं के बीच के उस नाजुक संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि कोई भी समाज एक अकेले इंसान पर कब तक निर्भर रह सकता है, इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए।